बिना हेलमेट और बिना मास्क के बाइक चलाने वालों की खैर नहीं। यह पूर्णिया की तस्वीर है। पूर्णिया के कई अलग अलग जगहों पर वाहन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बैरिकेडिंग की गई है पहले, और बैरिकेडिंग कर सभी मोटरसाइकिलों वाहनों को रोका जा रहा है और उनका मास्क और हेलमेट चेक किया जा रहा है। यहाँ कागज़ों का तो पता नहीं, कागज़ों के विषय में नहीं बताया गया कि कागज़ों को जांच करना है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस जांच करना है या नहीं, लेकिन मुख्य रूप से उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क लगाना अति आवश्यक और हेलमेट लगाना अति आवश्यक। इन दोनों के नहीं रहने की स्थिति में 2000 रुपये का जुर्माना और सिर्फ मास्क या हेलमेट नहीं रहने पर 1000 का जुर्माना। यानी कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की स्थिति में जहां लोगों का आमदनी गोल है, वहीं बोझ पड़ती ये जुर्माने, जहां बाइक में लापरवाही किए वहां आपको जुर्माने भरने पड़ेंगे, आपकी जेबें ढीली होंगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सुरक्षा के लिए जहां हेलमेट लगाएं, वहीं कोरोना महामारी से बचने के लिए यथार्थ संभव जहां तक हो सके आप मास्क का प्रयोग करें। मास्क नहीं है तो गमछे लगा लें, रुमाल लगा लें। अगर पुलिस के सामने में यूं ही नज़र आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं। हम पिछले तस्वीरों में दिखा रहे थे पूर्णिया मीरगंज स्थित बहेलिया स्थान की तस्वीरें, और यह है पूर्णिया पूर्व की तस्वीरें। चाहे शहर हो या गांव हो या फिर सड़कें सुनसान हो, आपको अगर मिलेंगे तो हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग कर जांच करते हुए, वाहन जांच करते हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहेलिया स्थान में। यहाँ पे ये जगह पूर्णिया से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीरगंज थाना के कुछ पुलिसकर्मी यहाँ आए हुए हैं और वह मोटरसाइकिल वाहनों की जांच कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि सभी लोग लाइसेंस और कुछ खतरनाक चीज़ें तो नहीं लेके जाया जा रहा है। ये सब और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी रुकी है। आइए हम कुछ देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की जांच है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। जी, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वाहनों को, मोटरसाइकिल वाहनों को रोके हुए हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। तो ये किस कारण से हो रही है? देखिए, आए दिन आपराधिक घटना हो रही है, व्यापारियों से लूटपाट की घटना बराबर होते जा रही है। इसलिए हम लोग बाइक चेकिंग और आर्म्स से संबंधित चेकिंग कर रहे हैं ताकि जो है कि अपराध कंट्रोल हो सके। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो घटना बढ़ रही है, इसमें क्या लगता है किस प्रकार की ये घटना है? किस प्रकार की कोई साजिश है या फिर बाहरी लोग कर रहे हैं या फिर लोकल ही लोग हैं? साजिश के तो चलते नहीं हो रहा है, ज़्यादातर हमको लग रहा है कि बेरोजगारी के चलते हो रही है। लॉकडाउन में बहुत आदमी का जो है कि नाजायज खर्चा लोग करते थे, वो खर्चा मिल नहीं रहा है, इसलिए जो है कि अपराधी घटना का अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये घटना, एक जो प्रवासी मजदूर सब बाहर से आ रहे हैं हमारे राज्य में, ये भी एक कारण है। हाँ, ये तो कारण है। यहाँ के जो है से कि पब्लिक को कोई रोजगार मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, ताकि वो अपना रोजी रोटी चला सके। जी, ये बात सही है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी अपना परिवार देखना है, पेट पालना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो अगर उनको जो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, वो जो काम नहीं मिल पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं एक उनको गलत दिशा में लेके जा रही है। जी, सरकार की तरफ से तो इसका खेती करना चाहिए, कम से कम रोजगार देना चाहिए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। पर हम लोग देख सकते हैं कि सरकार तो छोड़िए, पर आप ही लोग एक ऐसे हैं जो पूरे देश को संभाले हुए। एक कोरोना योद्धा जो हमारे एक फौजी भाई लोग हैं, वो लोग बॉर्डर को सिक्योर करते हैं और आप लोग देश के अंदर में देश को सिक्योर कर रहे हैं कोरोना से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं बिहार के पूर्णिया जिले में बढ़ते अपराध के कारण, लूट मार चोरी के कारण जहां तहां वाहन जांच किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक संकेत है बेरोजगारी का। सरकार के पास रोजगार का कोई विकल्प नहीं है और बाहर से आने वाले मजदूरों पर जहां इनकी निगाहें जा रही है, वहीं यहां रहने वाले लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनको भोजन की दिक्कतें हो रही हैं, वो कर सकते हैं घिनौना काम। हम बताना चाहेंगे कि पूर्णिया पूर्व सहित कई जगहों पर चोरियां हो रही है। दुकान पर शटर तोड़े जा रहे हैं, दुकान के शटर तोड़कर रातों रात चोरियां हो रही है, जिसे लेकर
पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो रहे हैं और जगह जगह चाक चौबंद कर रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि सरकार कितनी विफल है और इस विफल सरकार में कहीं ना कहीं रोजगार के नहीं रहने के कारण इस प्रकार की अपवित्र घटनाएं सामने में आ रही हैं। तो सफलता किस प्रकार से पाया जाएगा, पुलिसकर्मी तो इसके लिए लगे हुए हैं चोरों को पकड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में स्थिति और गंभीर होंगे, चोरों की संख्या बढ़ेंगी, लूटमार की संख्या बढ़ेंगी। पुलिसकर्मी के ही कथनानुसार ये शब्द हमारे निकल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और भी भयावह हो सकता है, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है और रोजगार का साधन ना रहना, बेरोजगारी का होना अपराध का बहुत बड़ा जननी है। हम आपको बताना चाहेंगे पिछले दिनों की तस्वीरें, जिसमें चोर चोरी करने हेतु एक दुकान का शटर तोड़कर घुसते हैं। ये 4:30 बजे प्रातः की तस्वीरें, ये पिछले दिनों की तस्वीरें, जो एक जूता दुकान में घुसकर 55,000 रुपये नकद की चोरी करते हैं। उन्हें जूते या दूसरे सामानों से मतलब नहीं रहता है, ये हम दूसरे समाचारों में दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चोरियां कई एक जगह हो रही हैं, बेहोश कर लोगों को लूटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस स्थिति में पूर्णिया पुलिस प्रशासन का चुस्त दुरुस्त होना लाजमी है, पर सवाल ये उठता है कि जो चोरियां हुई है अब तक उस पर कितने अंकुश लगाए जा चुके हैं और कितनी चोरों को पकड़े जा चुके हैं। हम आपको दूसरी खबरों में बताना चाहेंगे कि इस दुकान में हुए सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आ रही हैं चोरी की, इसमें आगे क्या हुआ, इसमें क्या कार्रवाई हुई। तो ये पूर्णिया पूर्व की पिछले दिनों की तस्वीरें जहां चोरियां हो रही है और एक तरफ पुलिस वाहन जांच भी सघन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखिए। आप देख रहे हैं आंखों देखी।